जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर ईरान ने दुनिया को साफ साफ पैगाम दे दिया है। अब ईरान इसराइल जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और इस बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए यूरोपीय ममालिक तेहरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान वाशिंगटन से बात नहीं करेगा क्योंकि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जराइम में पार्टनर है। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब में अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान पर इसराइल का हमला इंसानी तहज़ीब के लिए एक तारीख़ी लम्हा है जिसमें तमाम ममालिक को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के लिए खड़ा होना चाहिए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने ईरान पर इसराइली हमलों को गैर मामूली तौर पर कामयाब करार देते हुए कहा है कि इसराइल मकासद पूरे होने तक ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखेगा। इसी दौरान नाज़रीन जनेवा में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद ये पहला बराह रास्त सफारती राब्ता है। मुलाकात से पहले फ्रांसीसी सदर का कहना था कि यूरोप ईरान को सफारती और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता ऑफ़र देगा। इन पेशरफ्त के दौरान आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पेशकश की है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार देने के साथ साथ सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दोहराई और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने और ईरान की एटमी सलाहियत पर सफारती मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों के दौरान ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक के दबाव पर ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खदशे का इजहार किया है कि तनाज़े में मुमकिना तौर पर नए फ़रीक़ मुतवज्जा हो सकते हैं जिससे ईरान इसराइल जंग बैनुल-अक़वामी तसादुम में तब्दील हो सकती है। ऐसा हुआ तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान ने पड़ोसी खलीजी ममालिक को भी खबरदार किया है कि अगर अमरीका को हमले के लिए ज़मीन इस्तेमाल करने दी तो आप भी निशाना बन सकते हैं। अमरीका के बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और सऊदी अरब समेत खलीज फारिस भर में कई मिलिट्री बेसेस हैं। उधर रूस बारहा इस मामले में सालिसी की पेशकश कर चुका है जबकि चीन ने अमरीका को इस लड़ाई से दूर रहने की तंबीह की है। आज चीनी सदर ने इस कशीदा सूरत हाल पर 4 तजावीज़ पेश की हैं। सदर शी जिनपिंग ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करते हुए शहरियों का तरजीही तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और मुज़ाकरात और बातचीत को आगे बढ़ाने का बुनियादी रास्ता अपनाने समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया है। इसी दौरान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये मज़मून में कहा गया है कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि चीन अमरीका के ख़िलाफ़ ईरान के मिलिट्री लिहाज से मदद करेगा। चीन ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को दिफाई साजो सामान फराहम और सियासी और सिफारती हिमायत कर सकता है। तमाम तर सिफारती हल की कोशिशों और बातचीत के दौरान इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। 8 दिनों में नाज़रीन ईरान में 650 अफराद चुके हैं जबकि ईरानी मिसाइल हमलों में तकरीबन 2 दर्जन इसराइलियों की हलाकत की तलात आ रही हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग के आगाज से अब तक 8190 इसराइली शहरी अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। साथ ही ईरानी हमलों से इमारतों, गाड़ियों, ज़ाती अशिया और दीगर सामान को नुकसान पहुँचने पर 30,000 से ज़ायद क्लेम्स भी इसराइली हुकूमत को अवाम की जानिब से जमा करवाए गए हैं। 8 रोज से जारी इस जंग में इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के जो दावे थे वो भी हवा साबित हो गए हैं। ईरानी और मगरबी न्यूज़ एजेंसीज बता रही हैं कि ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल को रोज़ाना लगभग $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है और इस जंग ने इसराइल के दिफाई अखराजात भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ही एक साबिक इसराइल के सिक्योरिटी मुशीर ने गुज़िश्ता दिनों बताया कि ईरान के साथ जंग के इब्तदाई 2 दिनों में इसराइल को तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था। सिर्फ यहीं तक बात महदूद नहीं रहती है। इसराइली साइंसदानों ने ईरान के मिसाइल हमलों में इसराइल के बड़े तहकीकाती मरकज़ वेज़मिन इंस्टीट्यूट को पहुंचने वाले भारी नुकसान का एतराफ़ करते हुए बताया है कि ईरानी मिसाइल हमले ने इसराइली तहकीक को कई साल पीछे धकेल दिया है।
ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली न्यूज़ वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि वेस्टमैन इंस्टीट्यूट पर ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में 57 करोड़ 20 लाख डॉलर के नुकसानात का तखमीना अब तक लगाया गया है। एक और इसराइली अखबार ने यह इतराफ़ किया है कि तल अवीव में आधे से ज़्यादा कारोबार बंद हो चुका है। इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को यौमिया 2,42,000 बैरल तेल की बरामदात हालिया जंग के बाद से 1,02,000 बैरल यौमिया तक गिर चुकी है। ईरान की तरफ से ईरान इसराइल की तरफ मशरूत जंग ख़त्म करने तक की किसी किस्म की भी मुज़ाकरात से इनकार कर चुका है ईरान। उधर मगरबी ममालिक ईरान को एटमी मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और इसी दौरान फिर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह इंकशाफ किया है कि अगर ईरान पर फौजी दबाव में इजाफा किया गया तो वो एटमी हथियार बनाने का फैसला कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसीज के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अगरचे ईरान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर एटमी बम बनाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन इसके पास इतनी अफजोदा यूरेनियम मौजूद है जो एक एटम बम बनाने के लिए काफ़ी हो सकती है। अखबार की रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि अगर अमरीका ईरान के हसास एटमी तनसीब फर्दो प्लांट पर हमला करता है या फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाता है तो ईरान मुमकिन तौर पर एटमी हथियार बनाने के अमल का आगाज कर सकता है। क्या इसराइल जारहियत से बाज आ जाएगा? क्या मगरबी ममालिक इसराइल का हाथ रोकेंगे? वही इसराइल जो ईरान के खिलाफ जारहियत शुरू करने के बावजूद मासूम फ़लस्तीनियों पर भी जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रहा है। गजा को सेकंड ऑप्शन पर रखने के बावजूद नेतन्याहू के जुल्म की फौज ने फ़लस्तीन में भूख और मौत की यलगार जारी रखी हुई है। इमदाद का हर दरवाज़ा बंद करने के बाद भी अगर कहीं से निहत्ते और भूख के सताए फ़लस्तीनी की इमदादी कैंप पर कुछ मिलने की आस में जमा होने की कोशिश करते भी हैं तो वहाँ ये हैवान इसराइली गोलियां बरसा देते हैं और उसके बाद फिर ये तवक्को करते हैं कि जो ये ईरान में कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जो ईरान इनके साथ कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अभी फील के पिछले 2 साल से जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहे हैं अब उनकी अपनी आवाम को भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे और इन सबसे पहले जॉन हुसैन जो कि ईरानी सहाफ़ी हैं तेहरान से प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार भी हूँ। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर जॉन, आपको भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिस तरह से आप मुसलसल बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। मुझे ये फरमाइए कि 8वें रोज में अब ये जंग दाखिल हो चुकी है, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, वहां पर जिस तरह से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, इसराइली फौज मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रही है। अब कह रही है कि फ़ज़ाइया ने आज मगरबी और वस्ती ईरान में हमले किए हैं, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, साथ ही वो तेहरान में एक एटमी साइंसदान की शहादत का भी दावा कर रहे हैं। आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, कल भी मैं देख रही थी जिस वक्त आप रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त भी आपके पीछे धुएं के बादल हमें दिखाई दे रहे थे। इस वक्त जॉन क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर? जी अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है आज के दिन काफी डायल डाउन हो गई है। शुरू में आई थिंक इजराइल का जो इनिशियल अटैक था वो काफी हद तक उसमें टेंशंस थी, बट अभी जो कल और आज बिल्कुल ईरान ने, आई वुड से ईरान की आवाम जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है और बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि ईरान ने जो रिटेलिएशन दी है वो काफी सख्त है इसराइल के ऊपर। तो ऑन ग्राउंड ना ड्रोन इंटरसेप्शन मुझे नजर आए, कल रात को बिल्कुल सुकून से सोया, परसों रात को भी बिल्कुल सुकून से सोया, कोई ड्रोन इंटरसेप्शन नहीं थे, ना ही लोकल रिपोर्ट्स आ रही थी। शिराज में, तबरेज में कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत ड्रोन इंटरसेप्शन हो रही थी, बट जनरली कोई ऐसा इफेक्टिव स्ट्राइक इसराइल ने नहीं किया जो कि कह सके कि नुकसानदेह है। जहां तक रही दूसरी चीजों की बात कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हलाक किया है या असैसिनेट किया है, ये खबर भी इस वक्त कंफर्म नहीं है। जबकि ईरान की तरफ से यहाँ पे जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं जो इसराइल के ऊपर हुआ है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी आई एम श्योर आप देख रही हैं और आपने खुद भी बताया, इसराइल में इस वक्त एक पानी की बोतल भी 10-20 डॉलर की जो है वो बिक रही है वहाँ पे, और लोगों को, यहूदियों को अंदर शेल्टर्स में नहीं आने, नॉन यहूदी जो है, नॉन ज्यूज हैं, उनको शेल्टर्स में आने नहीं दिया जा रहा, इतना रश हो गया है। उसके साथ साथ ईरान ने बहुत ही की स्ट्रेटेजिक मकामात पे हिट किया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स हियर। बेतियान टेक्नोलॉजी सेंटर पे इन्होंने जो है स्ट्राइक किया जहां साइबर ऑप्स रन होते थे। अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे हिट किया। उसके साथ साथ आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पे हिट किया कल। आज जो सूरत हाल है वो तो आपने खुद भी बताई, और आज माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पे भी डैमेज हुआ, साथ ही साथ नेगेव में, गोलान में, हाइफा में, तेल अवीव में, डिफरेंट मकामात पे ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं,
वो बहुत तेजी से आई थिंक पेनिट्रेट कर रही हैं और आयरन डोन भी इनफेक्टिव हो गया। सो आई फील लाइक आज लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। पहले भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि कोई केओस हो या कोई लाइनें लगी हुई हो ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर और पंप्स के बाहर। बट आज आई वुड से इट वाज मोर, जो जो जज्बा था वो ज्यादा था। फ्राइडे का भी आपने देखा होगा कि इतने सारे लाखों लोग जो है जी। वो बाहर आए फॉर द स्पोर्ट। तो या